तो इस वीडियो में हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, अभी तक हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं, बेसिक थ्योरी पढ़ी है सर्कल्स चैप्टर की, हमने एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब हम लोग करेंगे बात एक्सरसाइज 10.1 की। ठीक है, तो और बहुत आसान सी एक्सरसाइज है 10.1, तो मज़ा आएगा। सबसे पहले क्या है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ठीक है, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो उसकी कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो हमारे पास एक सर्कल है, उसकी कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। अब देखो, एक टेंजेंट किसी एक पॉइंट से निकल के जाती है, ठीक है, जिसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि सर्कल की हर पॉइंट से वी कैन हैव वन टेंजेंट। ठीक है, सर्कल के हर पॉइंट से वी कैन हैव वन टेंजेंट। सर्कल पे जितने भी पॉइंट हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर सर्कल, हमें पता है कि सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो कितनी टेंजेंट्स निकलेंगे? इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये क्या है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट। ठीक है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक है, ये होता था ना कि मतलब अगर कोई लाइन दो पॉइंट पे टच इंटरसेक्ट करती है तो उसको सीकेंट कहते हैं, एक पे करती है तो उसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है ना। अ सर्कल कैन हैव कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं एक पर्टिकुलर सर्कल के लिए। तो सपोज करो एक सर्कल है तुम्हारे पास, ठीक है, अब तुम्हारे पास इनफाइनाइट हो सकती हैं, बट टेंजेंट्स पैरेलल सिर्फ वो होंगी जो उसका डायमीटर होगा ना सर्कल का, जो सर्कल का डायमीटर होगा उसके अपोजिट एंड्स से जो जा रही होंगी, सिर्फ वो दो टेंजेंट्स हमारी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो वी कैन हैव एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट्स एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तब से हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है। देखो, सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी चाहिए जब भी तुम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, इसने क्या लिखा है, टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी क्यू। इसने क्या लिखा है, टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाहर पॉइंट है वो Q है और जो सर्कल पे पॉइंट है वो P है। ठीक है ना, लिखा है ना यहाँ पे P पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, रेडियस के लिए सेंटर इसका हमें O बताया। ठीक है, रेडियस क्या बताइए, 5 सेंटीमीटर। रेडियस इसने हमें बताइए 5 सेंटीमीटर एंड इसने बोला है कि OQ जो है उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। OQ जो है उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा और हमें निकालनी है लेंथ ऑफ PQ। हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, बेसिकली हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा यार। क्या फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या कि OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। सिंपल, OQ का क्या स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 25 प्लस PQ का स्क्वायर, राइट। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा, 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर एंड PQ का स्क्वायर हो जाएगा 119 एंड PQ कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 119। ठीक है, एंड ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि ड्रॉ अ सर्कल। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, तो ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट। ठीक है, तो अब जैसे तुम्हें एक सर्कल मिल गया, तुमने सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर वी हैव अ गिवन लाइन, सपोज करो तुमने कहीं पर लाइन बना दी। अब तुम्हें एक टेंजेंट बनानी है और एक सीकेंट बनानी है सर्कल पे पैरेलल टू दैट लाइन। तो एक है तुम्हारी टेंजेंट हो गई, एक है तुम्हारी सीकेंट हो गई, और ये आपस में सारी पैरेलल हैं। सिंपल। ठीक है, ओके। एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैथ्स से डरो मत। मैथ्स तुम्हें बस ये सिखाता है कि जब तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम उसको किस तरह से अप्रोच कर सकते हो।
दैट्स इट।